जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम है, इंग्लिश ग्रामर में मैंने कंटिन्यू बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया था। आज हमारा डे 4 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। यदि आप नए हैं हमारी चैनल पर तो आपको जरूरत है पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बेसिक से देखने की। पहला वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, ये यहाँ पे डे 4 है। और अगर आपको चाहिए कि सर बेसिक आता है, हमको इंपॉर्टेंट नोट्स और रूल्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, देन यू कैन वॉच माय प्रैक्टिस सेशन सीरीज दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस। ओके, इसी प्रकार से आपको पूरी मैथ की बात कर लीजिए, चाहे आप साइंस की बात कर लीजिए, आप जीएस की बात कर लीजिए, पूरे के पूरे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी चैनल पे मिलेंगे। मैं बता दूं, ये जो इंग्लिश ग्रामर है, मेरा इंग्लिश ग्रामर का जो लेवल मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो बेसिक मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, आप किसी भी स्ट्रीम से बने रहिए, आप एनडीए हो, सीडीएस हो, वो तो स्पेशल मैं बता ही रहा हूं, एसएससी वालों, और पीएनएसटी में जो आती है, और एमटीएस में जो इंग्लिश आती है, एसएससी में आती है, सीजीएसएल में आती है, जितने भी इंडिया के कोने कोने में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, दैट्स ऑल कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। जो मैं आप बता रहा हूं आपको, इसको आपको देखना है। तो आपको क्या करना है, नोट लीजिए, कॉपी लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझना है। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको बताया था, देखिए कलेक्टिव नाउन का आप जानते हैं बहुत ही अच्छे से, जो ग्रुप शो करे। क्या शो करे? ग्रुप। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन शो करे। आपको सिंपली क्या है, डेफिनेशन आपको रटना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने वेरी फर्स्ट जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था एक ही क्लास में पूरे नाउन के टॉपिक्स मैंने खत्म किए थे, और मैंने ये बताया था कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है। तो कलेक्टिव नाउन में बताया था जो आपका ग्रुप बताए, समूह बताए। तो जब भी ग्रुप बताएगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बस इस वर्ड को याद रखिए, कलेक्शन शो करे वही कलेक्टिव नाउन है। सिर्फ फॉर एग्जांपल पुलिस, पीपल, आर्मी, टीम, क्लास, ग्रुप, ये हमेशा मैंने जितने एग्जांपल लिख रखे हैं ये आपके कलेक्टिव नाउन के हैं। किसके हैं? कलेक्टिव नाउन के। आप कभी भी पुलिस का नाम लेंगे तो पुलिस आपका ग्रुप होता है, कभी एक नहीं होता। आपने कहा पुलिस आ रही है या पुलिस आ, तो वो तो हम अकॉर्डिंग टू बोलते हैं, लेकिन आप जब भी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है पुलिस का मतलब पूरी क्लास को, कम्युनिटी को आप कंडक्ट कर रहे हो, बता रहे हो, जिसमें आप कलेक्शन बता रहे हो, कलेक्टिव नाउन को बता रहे हो। जैसे कि आपने बोला प्यूपल, प्यूपल बोला तो प्यूपल भी पूरी आपने ग्रुप को बता दिया। प्यूपल का मतलब क्या? आप मुझको अकेला प्यूपल बोल सकते हो? नहीं, आप कहोगे सर आप तो यू आर बॉय एंड यू आर गर्ल, सी इज डॉग, सी इज कॉक, ऐसे जो बोलोगे तो सबका एक जेंडर डिसाइड रहता है। बट जब ग्रुप हो जाए, मेरे जैसे और सारे लोग अगर खड़े हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड पीपल। पीपल का मतलब होता है एक कंसेप्ट होता है जो कि आपका कलेक्शन बताता है, वही आपका कलेक्टिव नाउन है। सिर्फ फॉर एग्जांपल क्लास में बैठ के हम पढ़ते हैं, क्लास का मतलब क्या होता है? बस एक स्टूडेंट पढ़ता है वही क्लास होती नहीं ना, मोर देन स्टूडेंट्स होते हैं, मोर देन 2 3 4 इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी ग्रुप बताता है। जितने मैंने वर्ड यहाँ लिखे हैं ये सब आपके ग्रुप बताते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड collective noun. Clear? The very first important things that we have to learn in the collective noun, you know very well. Rule number 1. Rule number 1 is the very important because I am going to tell you now the concept that is going to be asked in your exam. So please notice this thing in a very scrutinized manner. So what is the condition? Rule number 1 is say article A and a collective word. If you find a collective word and before it article A, then ऑफ मिलेगा आपको, एंड देन नाउन आपका प्लूरल मिलेगा और वर्ब आपको सिंगुलर मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज सुनिए मेरी, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं हर एक एग्जाम का पैटर्न लेके चल रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश होती है यार, कलेक्टिव नाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं है सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, सर आप तो एनडीए सीडीएस का एसएससी का पढ़ा रहे हैं, अरे सर मैं तो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या वहां पे कलेक्टिव नाउन आपका कॉमन नाउन बन जाएगा क्या? यार कुछ भी, मतलब कलेक्टिव नाउन ही रहेगा, वही इंग्लिश रहेगी, ऐसे ही चलेगी। इसलिए मैंने बताया है कि पूरा मैं बेसिक टू एडवांस बता रहा हूँ, किसी भी स्ट्रीम से हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो फुल। देखो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, एक मैंने कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। ऑफ के बाद दुनिया का कोई भी नाउन, ऑफ के बाद दुनिया का कोई भी नाउन आए, अगर वो काउंटेबल होता है, ध्यान रखना, अनकाउंटेबल हो तो इट डजंट मैटर। इफ यू फाइंड आफ्टर ऑफ एनी ऑफ द नाउन व्हिच इज काउंटेबल, तो हमेशा प्लूरल आता है। क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कई एग्जाम में इससे सीधा एरर आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑफ के बाद दुनिया का हर नाउन प्लूरल आता है, तो दैट इज भाई मैं बोल रहा हूं ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन प्लूरल। बात आती है कि यहाँ पे वर्ब क्या,
अब आप कहेंगे सर नाउन प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका ऑफ है इसके आगे वाला जो वर्ड होता है ना, इससे डिसाइड होता है आपका वर्ब क्या आएगा। तो ये कलेक्टिव वर्ड से आएगा डिसाइड। अब जो कलेक्टिव वर्ड बताएगा तो एक ग्रुप बताएगा, जब ग्रुप एक रहेगा तो आपका वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जांपल देता हूं, तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, write it now, and you have to follow this rule in any of the questions if given according to the collective noun. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने क्या बोला, इसको एक बार फिर रिकॉल करता हूं। आपको आर्टिकल ए मिलेगा, कलेक्टिव वर्ड मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ऑफ के बाद दुनिया का हर नाउन आपको प्लूरल मिलता है, और वर्ब आपके ना के इसके बगल से आती है। नो, दिस इज रॉन्ग। ऑफ के आगे जो वर्ड रहता है कलेक्टिव वर्ड, ये सिंगुलर माना जाएगा, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अब बताता हूं, सुनिए। आप सबसे पहला एग्जांपल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, इसको देखिए। देखिए आर्टिकल ए मिला, कलेक्टिव वर्ड टीम मिला, ऑफ मिला आपको, यहां पे नाउन प्लूरल प्लेयर्स, देखिए एस लगा है ना, वर्ब क्या चाहिए आपको, सिंगुलर। अब आप क्या करेंगे, पेपर में कर देंगे सही है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे टीम आपका एक पूरा टीम की बात कर रहा है, बहुत सारी टीम तो है नहीं, तो यहाँ पे इज आना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस इज टोटली रॉन्ग। क्लियर ना, बिल्कुल गलत है, अच्छे से समझिएगा, मैं फिर बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने बताया आर्टिकल ए टीम लगा है, ठीक है, आर्टिकल ए कलेक्टिव वर्ड टीम हो गया। कलेक्टिव वर्ड मतलब पूरा कलेक्शन बताएगा, तो टीम का कलेक्शन बता रहा है। ऑफ ए लगा यानी कि एक टीम की बात कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको सिंगुलर मार रहे हैं। ऑफ के बाद दुनिया का नाउन प्लूरल लगा है, यहाँ पे इज लगा है, एक टीम की बात कर रहे थे, यहाँ पे इज लगा है। दिस इज टोटली 100% राइट। क्लियर। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग। अब सुनिए, कैटल्स जो जानवर होते हैं ना, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर देन इट इज gonna be very important to have the name of the groups, because you are understanding or learning the collective noun. Clear na? So you have to know about the groups, because there's a different things in this world that exist, and each of them have a different type of the vocabs for their group. So please remember one thing, there's a different vocabs for the group. जैसे कि आप यहाँ पे कैटल के ग्रुप को टीम थोड़ा ना बोलेंगे, टीम ऑफ कैटल बोलेंगे क्या, नहीं ना, ये प्लेयर के ग्रुप को टीम बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। अब मुझे बताइए राइट या रॉन्ग, जल्दी बताइए आप मुझको। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया ऑफ के बाद दुनिया की हर चीज नाउन आती है, प्लूरल कैटल, सर सही है, लेकिन सुनिए यहाँ पे कैटल खुद एक प्लूरल वर्ड है, इसके साथ एस नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, मैंने आपको बताया है कैटल खुद स्वयं ही एक प्लूरल वर्ड है। दिस इज itself is a plural word, it never be take as। ये तो यहीं पे गलत हो गया, और दूसरी बात आर नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हर्ड लगा है, दैट्स व्हाई इट इज टोटली रॉन्ग। दो गलतियां हैं इसमें, एक आपने आर लगाया, एक एस लगाया। अगला बताइए, आ हर्ड कलेक्टिव वर्ड हो गया, यानी ग्रुप, इन सबके मतलब ग्रुप होंगे, ग्रुप, ठीक है। ऑफ कैटल, कैटल देखो अब लिखा है ना, ऑफ के बाद दुनिया का नाउन प्लूरल, कैटल प्लूरल होता है, ये प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ताकि आप ये ना कहने लगे सर ने कहा प्लूरल और यहाँ पे सर कैटल लिखे, एस नहीं लगा रहे हैं। आपके लिए दुनिया की हर चीज जिसमें एस लगा दो वो प्लूरल होता है, ऐसा नहीं है यार। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा नाउन नंबर, वो बताऊंगा कैसे फ्रेमिंग करना है हर एक चीज। जब इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए तो हर चीज सिखाऊंगा ना। देखिए अभी इतना समझिए, कैटल आपका प्लूरल होता है, ऑफ के बाद प्लूरल आया, इज आना सही है, बिकॉज हर्ड आपका क्या है, एक ग्रुप बताता है, जिसके साथ आ लगा है, एक ग्रुप बता रहा है, इसलिए इज आएगा। ग्रेजिंग एकदम करेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को ग्रुप ही बोलते हैं, और इसमें इज आएगा बिकॉज ए आर्टिकल लगा है, ये सिंगुलर बन जाता है इसके अकॉर्डिंग, और ये राइट है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ द रूल नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने ये पहला कंसेप्ट आपको बताया है। अभी कलेक्टिव नाउन खत्म नहीं हुआ, बिकॉज कलेक्टिव नाउन में आपको ये सब पढ़ना होगा। सर ये पुलिस जो लिखा है इसके साथ इज लगाते हैं, सर पुलिस के साथ दा लगाते हैं, ये जो सर पीपल लिखा है इसके साथ इज लगाते हैं, दा लगाते हैं, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सर ये समझ में नहीं आता। तो वही मैं बता रहा हूं, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट पहला मैंने सिखाया है। चलिए अब मैं बताता हूं, ऐसा करिए, हमें सबके ग्रुप बता दे रहा, क्या है कि कंफ्यूज होता है, एग्जाम में ग्रुप पूछ लेता है। मान लीजिए कि आपसे पूछ ले लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते बताइए, फिर क्या बताएंगे आप बोलोगे सर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बोलेंगे, नो नेवर। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स नहीं हो सकता, तो उसके ग्रुप को अलग बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन में आता है। देखिए मैंने क्या लिखा, पिकॉक के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ पिकॉक्स। लायंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। अब आप सोचेंगे यहाँ पे एस क्यों लगाया मैंने, बिकॉज ऑफ के बाद दुनिया का हर नाउन ऑलवेज प्लूरल, यू नो वेरी वेल, इसलिए लाइंस। अब ये ग्रुप याद रखिएगा, अब मैं लिखा रहा हूं आपको, और ये ग्रुप को आप लिख लीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आ बेबी ऑफ
गर्ल्स, क्या बोलेंगे, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। ठीक है, आपसे कोई पूछे आउल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आउल को बोलेंगे अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफनली आप कभी नहीं सोचेंगे कि आउल्स के ग्रुप को पार्लियामेंट बोलेंगे, आप कहेंगे सर पार्लियामेंट तो संसद होता है, तो ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर है, इसमें इसके ग्रुप को बोलते हैं। क्लियर ना। अब मैं और आपको ग्रुप बता दे रहा हूं और आप यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे बहुत सारे आपको कुछ ही मतलब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बोल लीजिए, मैं बोल दूं आपको, मैं आपसे बोल दूं जैसे कि अ पैक ऑफ, अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है ना, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जानते हैं ना, अ पैक ऑफ कार्ड्स आप अच्छे जानते होंगे, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। और जैसे बुक कोई पूछते हैं आपसे, बुक को, बुक के ग्रुप को क्या बोलेंगे, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक, यू नो वेरी वेल, लाइब्रेरी, इसको तो आप दिमाग से भी आप बोल सकते हैं, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। क्लियर है ना। तो ये बहुत सारी आपको ये ग्रुप लिखने हैं, और भी कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाए फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो आ स्कूल ऑफ फिशेस बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो आपको लर्न रखना है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर फ्रॉग बोले तो अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉक्स बोलेंगे, फ्रॉग को क्या बोलेंगे, अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉग, अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉक्स। क्लियर ना, अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉक्स, तो इसको अ कॉलोनी ऑफ फ्रॉक्स बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, ठीक है ना, स्कूल। अब कह रहे होंगे सर क्या फिश स्कूल जाती है, स्कूल ऑफ फिश। क्लियर ना। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल, एक कंसेप्ट बस सिखाया है मैंने कलेक्टिव नाउन में, कि कैसे इस कंसेप्ट को वी आर अप्लाइंग इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दिस आर क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जाम, इफ क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू दिस, देन यू आर गोइंग टू scam with the question, so don't worry about it, this is gonna be very easy, you have to follow this rule, it is you are able to catch out the error। क्लियर ना। सो देखिए नेक्स्ट अब आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन, मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बता रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था अभी कंडीशन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, अभी तो इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन के कितने टाइप होते हैं सुनिए। सबसे पहला आपका होता है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, क्या होता है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन टाइप 1A। फिर होता है आपका बी ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और होता है सी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कलेक्टिव नाउन के थ्री टाइप्स मैंने बताए हैं, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इन तीनों को डिटेल में समझेंगे, बिकॉज आपको इनके समझे बिना अगर आप इनको नहीं समझते तो क्वेश्चंस आप पे अटेम्प्ट नहीं होंगे। जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये तो एक टाइप था, अब ये मैं समझा रहा हूं आपको इनके टाइप के साथ, एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले समझेंगे जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, फिर ग्रुप कलेक्टिव नाउन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके साथ लिखता हूं आपको, जैसे कि यहां लिखा है सॉरी, देखिए लिखा है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, लिखा है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। क्या लिखा मैंने यहाँ लिखा मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पे ये कई अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बनता है। सुनिए, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन रहेगा तो ग्रुप ही बताएगा आपको, ग्रुप कि आपका कलेक्शन बताएगा, बट जो कलेक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स का होगा। जो थिंग्स होंगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए पुलिस, पुलिस का मतलब क्या होता है, पुलिस जितने भी वर्दी वाले होंगे वही पुलिस वाले होंगे, ऐसा थोड़ा ना उसमें गुंडे भी आ जाएंगे, ना ना। जैसे कि आपका पीपल होता है, इंसान ही होंगे, कुत्ते बिल्ली आएगी क्या पीपल में, नहीं ना। इसी प्रकार से बात इसकी ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स से मिलकर बना होता है, इसमें अलग अलग चीजों का ग्रुप रहेगा, इसमें पुलिस भी आ जाएगा, इसमें एनिमल भी आ जाएगा, इसमें पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा इसमें, तब ये जेनेरिक कलेक्टिव नाउन बनेगा। एग्जांपल आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीनरी, फर्नीचर, ग्रोसरी, क्रॉकरी, लगेज, मशीनरी। अब देखिए सब आप जानते हैं, ग्रोसरी का मतलब होता है किराने का सामान, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे जिसमें भी आप किराने का जो सामान होता है ना, जो आप दुकानें रखी रहती हैं, जनरल स्टोर्स वगैरह, उसमें जो सामान आपको मिलता है, जैसे ऑयल वगैरह, रिफाइंड वगैरह, और आपकी खाने की चीजें, वो सब चीजें आपका ग्रोसरी कहलाता है। क्रॉकरी आप अच्छे जानते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन, तो ये सब चीजें आपकी किसमें है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन में। इसमें आपका एक कंसेप्ट बताता है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर की बात करता हूं, मैं आपसे कहूं कि आप कभी फर्नीचर को देख सकते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप फर्नीचर को देख सकते हैं या मुझे दिखा सकते हैं? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल देख सकते हैं। मैं कहूंगा कहाँ है फर्नीचर, मैं कहूंगा ये जो बोर्ड लगा है क्या इसको फर्नीचर कह सकते हैं? जैसे आपने कहा हाँ सर इसको बोल सकते हैं, जैसे कि सर माइका का बना है, हाँ सर इसको फर्नीचर बोल सकते हैं।
बिल्कुल नहीं बोल सकते। फर्नीचर जब भी आप जाएंगे पप्पू फर्नीचर वाले के पास आप जाएंगे तो उससे कहेंगे भैया मैं फर्नीचर दे दो, तो वो कहेगा क्या दे दो यार, वो कहेगा, आप कहोगे नहीं फर्नीचर दे दो, वो कहेगा क्या चाहिए, आपको बेड चाहिए, आपको सोफा चाहिए, आपको डाइनिंग टेबल चाहिए, आपको चेयर चाहिए, बोर्ड चाहिए, क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, क्या चाहिए फर्नीचर। यानी कि फर्नीचर दिखाया नहीं जा सकता। दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है कि इन चीजों को जब ग्रुप मिलेगा, बोर्ड हो गया, आपका बेंच हो गई, टेबल हो गई, ये सब चीजें जब कलेक्ट होंगी एक साथ, उसको फर्नीचर बोलते हैं, ना कि इस बोर्ड को। इसको तो बोर्ड बोलते हैं, इसको फर्नीचर बोलेंगे क्या? चेयर, उसको फर्नीचर बोलोगे क्या? नहीं ना। जैसे कि ऐसे ही सीनरी, सीनरी आप दिखा नहीं सकते, सीनरी एक कंसेप्ट है। जब मैं आपको बात करूंगा, जैसे कि आपने कहा सर सीनरी होता है, ये रहा आपका, ये रहा सर, उसमें सीनरी में यहाँ पे चिंटू भी है जो खेल रहा है, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ से नदी बह रही है, यहाँ से सन ऐसे चमक रहे हैं। दिस इज सीनरी। ग्रुप है लेकिन अलग अलग चीजों का, क्या बोला मैंने, अलग अलग चीजों का ग्रुप रहेगा। चिंटू भी है, नदी भी है आपका, ये भी है, और ट्री भी है आपका, सन भी है। तो ये है तो पूरा ग्रुप, लेकिन क्या हमेशा बस यही चीजों का ग्रुप होगा तभी सीनरी बोलोगे? नहीं। आप जब इसको दिखाओगे तो मैं कहूंगा चिंटू दिख रहा, नदी दिख रही, सीनरी कहाँ है? दैट इज द कंसेप्ट। एक कंसेप्ट है, चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, इसमें कोई रट्टा वाली बात नहीं है, आपको समझना है और मैंने आपको ये बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीनरी को भी आप दिखा नहीं सकते। दिस इज बेसिकली कंसेप्ट। जितनी मैंने चीजें लिखी हैं ये सब कंसेप्ट की हैं। अब जब ये कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट जो होता है वो जेनरिक कलेक्टिव नाउन में आता है, क्योंकि ये कलेक्शन है सभी चीजों का, और कलेक्शन है तो इसमें कभी भी एस या ईएस कभी मत लगाना भूल कर भी। प्लीज रिमेंबर, नोट है इसमें, नोट में लिख लीजिए, एस या ईएस कभी मत लगाना इन चीजों के साथ। जितने भी जेनरिक कलेक्टिव नाउन हैं उनके साथ एस या ईएस मत लगाना, और ए और एन आर्टिकल कभी नहीं लगाएंगे, ए और एन आर्टिकल कभी नहीं। वी नेवर प्रेफर आर्टिकल ए एन फॉर जेनरिक कलेक्टिव नाउन, वी नेवर प्रेफर एस या ईएस फॉर जेनरिक कलेक्टिव नाउन। कभी सीनरीज नहीं होता, कभी फर्नीचर्स नहीं होता, कभी ग्रोसरीज नहीं होता, क्रॉकरीज नहीं होता, और आपका लगेजेस, मशीनरीज, बैगेजेस, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब क्या है इसका कंसेप्ट, सर क्या दा लग सकता है? देखिए मैंने ए एन छोड़ा था, एन नहीं लगता है तो दा लग सकता है। ये सिंगुलर होते हैं सब, इसलिए मैंने लिखा नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। मेरे साथ बहुत अच्छे समझिएगा मैंने क्या बोला, ये सब आपके सिंगुलर हैं, दा, फिर उसके साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो, क्लियर ना? यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, सही? आपको समझ में आया कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया कंसेप्ट है, कोई ये नहीं कि किसी बुक का मैंने लिख के यहाँ लिखा है, आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू टेक एग्जाम ब्रो, इसलिए मैंने ये आपको समझाया है। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझिएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, द फर्नीचर्स आर पॉलिश्ड, द फर्नीचर्स आर पॉलिश्ड। दूसरा, द फर्नीचर is polished. Now you have to tell me what is the correct answer, what is the correct thing in this. So you are able to see this is furniture, and furniture is a collective noun. Which one? Generic collective noun. And generic collective noun क्या होता है? Which is made up of the different kind of the things. Clear? You know very well it is the group, but this is the such type of the generic collective noun is the such type of the collective noun that never we take s या es or article an. Clear? You know, so that's why it is totally wrong. First question is totally wrong. Furniture is, this is totally right. दा लगा है, देखिए फर्नीचर सिंगुलर होता है, वर्ब सिंगुलर है, दैट इज व्हाई इट इज राइट। एक सवाल और देता हूं, ये बहुत ही फेमस है, ये आपने देखा होगा, बहुत सारे उसमें देखा होगा एग्जाम्स में, ऑब्वियसली एनडीए सीडीएस में एक आध बार आ चुका है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल, इज ब्यूटीफुल। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यही लिख देता हूं। ठीक है, अब बताइए मुझको, आप देख सकते हैं दा लगा है सीनरी। अरे यार, जो सीनरी होता है वो जेनरिक कलेक्टिव नाउन होता है, और जेनरिक कलेक्टिव नाउन आपका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इसको याद कर लीजिए अभी के अभी। क्लियर है ना? तो दैट्स व्हाई ये रॉन्ग है, आपको ये सीनरी लिखना होगा, ये एकदम रॉन्ग है।
तो ये आपको सीनरी लिखना होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो कभी भी इनको प्लूरल मत बनाइएगा। ये मैंने जो समझाया ये था हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जेनरिक कलेक्टिव नाउन। अगले वीडियो में मैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथ भी नहीं करना है, आपका भी ख्याल रखना है ताकि आप बोर ना हो, और आपको बहुत अच्छे से देखना है इस चीज को। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन अगला हम डे 5 में सीखेंगे। इस चीज को आप क्रमशः नोट बनाइए। मैं एकदम इंग्लिश ग्रामर जीरो से एडवांस तक ले जा रहा हूं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द प्रैक्टिस सेशन, सो यू कैन वॉच द 12 वीडियो है। 12 वीडियो में पूरे मैंने हाईलाइटेड रूल बताए जो किसी भी एग्जाम में पढ़कर आप बैठ सकते हैं, तो वो भी जरूरत है आपको देखने की। और ये आपका बेसिक चल रहा है। जिस चीज में मैं ज्यादा हाईलाइटेड करूं उसको, जैसे कि आज का मैंने बताया ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, हमेशा याद रखना, आगे फिर बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे ऑफ के बाद वाटर आ जाए तो क्या वाटर्स करोगे? नहीं, वो तो अनकाउंटेबल है, तो वाटर ही आएगा। मैंने क्या बोला? काउंटेबल हो तब प्लूरल आएगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस, देखते रहिए हमारे वीडियो। अगर आसपास कहीं है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। हमारी संस्था ऑफलाइन चलती है, हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनको अच्छे से मार्गदर्शन दिया जाता है, सेल्फ स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और यही कहूंगा, साइंस, जीएस, मैथ सब एक क्रम में चल रही है। आपके एनडीए, सीडीएस, डिफेंस के कोई भी एग्जाम हो, आप सबके लिए, एसएससी के लिए, ओके। जब तक के लिए देखते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक देन डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।